एवरीवन, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है इन कंटेक्स्ट ऑफ द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जहां पर एक महिला द्वारा फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के चार्जेस लगा दिए गए, जिसमें जो पुरुष था उसके ऊपर 376 रेप के एलिगेशंस लग गए और एलिगेशन लगने के बाद उसने मूव किया सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चनमेंट के लिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि यदि 8-10 साल तक कोई महिला किसी पुरुष के साथ रिलेशन में है तो ये नहीं माना जा सकता कि वो कंटिन्यूसली उस दबाव में थी कि उसने कहा है कि वो शादी करेगा। 8-10 साल तक अगर रिलेशन बन रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसमें कंसेंट ज़रूर दी होगी। विदाउट कंसेंट 8-10 साल तक रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। ओनली ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ये नहीं माना जा सकता कि इतने लंबे समय तक कोई महिला किसी पुरुष के साथ रिलेशन में है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर इस केस में ये ऑब्जर्वेशन था जो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इन आवर व्यू, इफ़ अ मैन इज़ एक्यूज्ड ऑफ हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड इफ ही इज़ टू बी हेल्ड criminally liable, any such physical relationships must be traceable directly to the false promise made and not qualified by other circumstances or consideration. A woman may have reasons to have physical relationship other than the promise of marriage made by the man, such as personal liking for the male partner without insisting upon formal marital rights. That means अगर they are having an affair, they like each other, they still make sexual relationship. The false promise of marriage does not matter here. अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इन रिलेशन है, तो सेक्सुअल रिलेशन होना आम बात है। और इवन आफ्टर 8 से 10 साल तक रिलेशन में रहने के बाद ये केस किया गया कि जो संबंध बनाए गए वो शादी का झूठा वादा करके बनाए गए। यहाँ पे जो एप्लीकेंट था जिसने ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी क्वेश्चनमेंट के लिए, उसका ये कहना है कि वो कंटिन्यूसली मॉनेटरी सपोर्ट यानी कि पैसों से मदद कर रहा था पीड़िता की, उस महिला की, और जब ये पैसों की मदद देना उसने डिसकंटिन्यू किया, बंद किया, तो उसके बाद उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगा दिए गए। कोर्ट ने ये कहा कि ये बहुत ही सीरियस बात है और सिर्फ झूठे शादी के वादे पे 8-10 साल तक संबंध बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। क्या 8-10 साल तक जब संबंध बनाए तो हर बार क्या शादी का झूठा वादा ही किया? इतने लंबे समय तक इसी मैटर को खींचते रहा वो व्यक्ति कि शादी करेगा। 8-10 साल तक अगर रिलेशन बने हैं, दैट मीन्स जो वुमन है उसने कंसेंट ज़रूर दी होगी। इन सभी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस मामले को क्वेश्चन किया, ख़त्म किया और आरोपी को इस मामले से बरी किया, क्योंकि जो आरोपी का कहना था कि उसने मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया था उस महिला को। मॉनेटरी सपोर्ट यानी कि पैसों से मदद की थी। और 8-10 साल तक का रिलेशन जो चला जिसमें सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, ये ओनली ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का आप दावा करते हैं तो आपको उसे सिद्ध करना पड़ेगा, जो यहाँ पर सिद्ध नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अगर आपके कोई विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप उन्हें भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस केस की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है।